आज की चर्चा में आपका स्वागत है। डब्बा का एक पुराना व्लॉग देखा जिसमें कि जो अंकल हैं यानी कि मैडम के पापा, उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। और जो व्लॉग था वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल व्लॉग था। अंकल ने वो बर्थडे जो है वो इनके घर पे ही मनाया। और जब ये बर्थडे मना रहे थे तो उसमें काफ़ी सारे गिफ्ट जो है वो अंकल के लिए लेकर आए। साथ साथ वो भी कुछ गिफ्ट्स जो है इन लोगों के लिए लेकर आए। मैं ख़ास तौर से उन्हीं गिफ्ट की बात कर रहा हूँ। उसमें दो फोटोग्राफ्स थे। जिस फोटोग्राफ्स में एक में जो बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था, फादर और डॉटर के रिलेशन के ऊपर बनाया गया था। यानी कि वो था पीपिका मैम और उनके फादर यानी अंकल के ऊपर था। इस पर जो कोट लिखा हुआ था उस वो था, बिहाइंड एवरी ग्रेट डॉटर इज़ वन ट्रूली अमेजिंग फादर। जिसका हिंदी में मतलब था कि हर एक अच्छी बेटी के पीछे उसके एक सच्चे और अच्छे अमेजिंग फादर होते हैं यानी पिता होते हैं। और फोटो के ऊपर जो था वो ये था कि वो बैठे हुए हैं अंकल और पीपिका जो है वो साथ में खड़ी हुई है साइड में। ये एक बड़ा प्यारा सा फोटो फ्रेम था जो कि बड़े कलरफुल तरीके से सजाया हुआ था और ये उन्होंने वो भेंट किया। तो बेसिकली देखा जाए तो इसमें दिखाई देता है कि अपनी डॉटर के साथ में वो कितने खुश हैं और वो उसको कितना प्यार करते हैं, ये सारी चीज़ दिखाई देती है। और एकदम से जैसा कि मैडम का गेस्चर है, वो सीधे अपने पापा के पास जाती हैं और जाकर उनके जो है कंधे को टच करके अपना गला झुकाकर उनके गले के पास लेकर आती हैं और अपना प्यार जाहिर करती हैं इस तरीके से। इससे पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा अपनी बेटी के साथ में उनका अटैचमेंट है, उनका लव है, उनका अफेक्शन है और कितना वो उसको एडमायर भी करते हैं, खुश भी हैं और जो भी वो उसकी पोजीशन है उससे भी खुश हैं। तो ये बेसिकली फादर और बेटी के बीच के रिलेशन को बहुत अच्छी तरीके से दिखाता है और ये देखने को मिला था, काफ़ी इमोशनल था तो इसलिए हमने इसका जिक्र किया है यहाँ पर। एक और फोटो फ्रेम गिफ्ट में था जो बेसिकली था फैमिली के ऊपर, जिस पर लिखा हुआ था थैंक यू वेरी मच इब्राहिम्स फैमिली। और इस फोटो फ्रेम पे दो फोटो अटैच थे। टॉप पर जो था वो पीपी का और जनाब का फ़ोटो था और नीचे जो था वो पूरी फैमिली का फ़ोटो था यानी कि ये दोनों, और साथ में मदर फादर और साथ में ये डब्बा मैडम जो है ये भी थी। तो कुल मिला के ये फैमिली फ़ोटोग्राफ था। अगर इस फोटो फ्रेम को आप समझें तो बेसिकली ये एक आभार व्यक्त कर रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, शुक्रिया बोल रहे हैं उस फैमिली के लिए कि उस फैमिली ने उनकी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और बहुत ज़्यादा अपनाया है और वो बहुत इस बात से खुश हैं और थैंकफुल हैं कि उन्होंने उसकी बेटी के साथ में इतना ज़्यादा अफेक्शन, प्यार और लव दिखाया। ये दोनों फ़ोटो फ्रेम के हम जो है स्क्रीनशॉट जो है इस पर डाल रहे हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। और इससे दोनों की फीलिंग्स दिखाई देती है, यानी फादर की फीलिंग जो है बहुत कुछ दिखाई देती है कि वो अपनी बेटी के लिए क्या है और फैमिली के लिए भी क्या है। और एज़ यूजुअल वो काफ़ी जिंदा दिल हैं तो वो काफ़ी सारे गिफ्ट्स वगैरह जो है फैमिली में बाकी लोगों के लिए भी लेकर आए थे। सिमिलरली उनके लिए भी गिफ्ट प्लान किए गए थे और वो उनको दिए गए। दैट्स गुड। और ये एक साइड थी बेसिकली जिसमें ये दिखाई देता है कि एक फादर अपनी बेटी के साथ में अटैचमेंट दिखाई देता है, साथ साथ उसका जहाँ शादी हुई है उसकी फैमिली के साथ अटैचमेंट दिखाई देता है, साथ साथ वो बहुत खुश हैं और सारे साथ साथ वो उनको थैंक यू भी बोल रहा है। अब एक दूसरा पक्ष देखते हैं इसके साथ साथ, यानी रिटर्न में ये जो फैमिली है ये फैमिली उनके बारे में क्या सोचती है और उनकी बेटी के बारे में क्या सोचती है, ये दूसरा पक्ष है। अब उसको पक्ष को देने के लिए हमारे पास में कुछ डायलॉग्स हैं जो बेसिकली ब्लॉग के अंदर जो डब्बा मैडम है उन्होंने बोले, और वो दो डायलॉग हैं वो अपने आप में पूरी तरीके से बयान करते हैं कि ये लोग भी उनके फादर से कितने खुश हैं और साथ साथ उनको कितना अपनी फैमिली के साथ में जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और उनको हमेशा अपने पास पाकर वो उनको खुशी मिलती है। मैं बताता हूँ कि उन्होंने क्या क्या कहा उसमें। एक्चुअली यूट्यूब की रेस्ट्रिक्शन है, अदरवाइज़ वो जो क्लिपिंग है वो ज़्यादा क्लिपिंग यहाँ डाली जा सकती थी, लेकिन छोटी सी क्लिपिंग एक फिर भी हम यहाँ पर एक डाल रहे हैं, बहुत छोटी क्लिपिंग जिसके ऊपर की कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। कि अंकल आप एक बहुत ही अच्छे पापा हैं। जो भी आपने भाभी में क्वालिटीज देखती हूँ, जो डिसीजन मेकिंग की, हक बात बोलने की, सच बात बोलने की, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, चाहे तो अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन होना, वो सारी क्वालिटीज भाभी में है ना अंकल, वो आपसे आई हुई है। बाकी मैं अपने वर्ड्स में इस चीज़ को बताता हूँ।
यहाँ पर वो डब्बा मैडम जो है उन थैंक्स के लिए बोल रही हैं और कहती हैं कि अंकल आप जो है बहुत ही अच्छे पापा हैं। वो कहते हैं कि भाभी में यानी कि मैडम के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, जो पूरी लाइफ को डिसिप्लिन होना, हर चीज़ को सही तरीके से करना, ये सारी क्वालिटीज़ जो आई है ना, वो सारी सारी आपसे आई हैं, यानी कि पापा से आई हैं उनके अंदर ये क्वालिटीज़। वो कहती हैं कि बच्चों से जब गलती हो जाए तो उस टाइम में जो माँ बाप जो है उनके ऊपर ताना नहीं मारते और जो उनके साथ आके खड़े होते हैं, वो पेरेंट्स जो है बहुत ही अच्छे होते हैं। और अंकल जो है ना, यानी कि पीपिका जी के पापा यानी मैडम के पापा उनमें से हैं। उनका कहना है कि जितना उन्होंने जाना है अपनी भाभी से, उनके जो पापा हैं वो बहुत ही अच्छे पापा हैं। जिस तरह से वो अपने सारे फ़र्ज़ निभाते हैं और अपने काम करते हैं, और जिस तरह से वो बेटी के साथ में व्यवहार करते हैं वो देखती रहती हैं। और इसके साथ साथ जितना ज़्यादा इस फैमिली के साथ में मिलजुल के रहते हैं और जितना ज़्यादा उनको प्यार देते हैं, वो कभी भी डब्बा में और पीपिका में कोई फ़र्क नहीं करते हैं और डब्बा को भी दुआएं देते हैं, मोटिवेट करते हैं। साथ साथ जो रेहान है उसका एडमिशन भी करवाया उन्होंने, और हमेशा जो परिवार के साथ में खड़े रहते हैं और साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन पर्सन हैं वो। उठना, खाना, हेल्थ का ध्यान रखना। तो वो कह रही है कि माशाल्लाह आप जो है बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और कहते हैं कि हमारी तो यही दुआ है कि आप इसी तरीके से हंसते रहें, खुश रहें, और इस तरह से ही आप नए नए जोक्स बनाकर हमको हंसाते रहें। आपके आने से महफिल में अगर कोई उदास भी होता है ना, तो वो भी हंसने लगता है। और उनका कहना है ये आपका साया हमारे साथ होना हमारे लिए लकी है। और ये सारे वर्ड्स वो जो है वो बोल रही हैं, वो उनके लिए बोल रही हैं, अंकल के लिए बोल रही हैं। उनका कहना है कि वो जो उनके सारे व्लॉग्स देखते हैं तो डेफ़िनेटली वो उनसे आभार व्यक्त करना चाहती हैं, शुक्रिया कहना चाहती हैं। तो इस माध्यम से वो जो है ये सारी बातें अपनी कह रही हैं। अब ये सारी बातें जो हमने अभी-अभी कहीं, ये दूसरा पक्ष था, यानी कि ये इब्राहिम फैमिलीज़ की तरफ से एक पक्ष था। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो रिलेशन था, एक प्योर रिलेशन था, इसमें कोई बनावट नहीं थी, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा लगता था। फिर ये रिलेशन इस कगार पे कैसे आ गया कि आज आज की डेट में वो इसी शहर में रहते हैं, लेकिन ना तो वो इस तरह से घुलते-मिलते हैं, ना कभी आते-जाते हैं। अगर वो इनके कहने से इनके व्लॉग्स में और एक समाज को दिखाने के लिए आ जाते हैं कि भई ज़्यादा इसमें जो ऐसा होना नहीं चाहिए, तो वो कुछ मिनट्स के लिए आते हैं सिर्फ़, और वो वहाँ पे कुछ मिनट्स के लिए दिखाई देते हैं, जैसे एक फॉर्मेलिटी की तरह। मतलब फादर की तरह ना ना सही, वो ऐसे जैसे कि कोई और मिलने जुलने वाला आता है ना, ऐसे थोड़ा सा मिलकर चले जाते हैं, ऐसा दिखाई देता है इनके व्लॉग्स में। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, और ये इससे लगता है कि कहीं ना कहीं भी देखिए, उनकी तो कितनी तारीफ हो गई, आपने सबने देख लिया, और कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स बोले गए हैं, खुद बोले हैं। ऐसा थोड़ा ना कि किसी ने कोई बुलवाए हैं, उसके बाद में भी अगर है तो फिर ये किसकी तरफ से है। अब ये समझने वाली बात है कि ये कौन हैं ऐसे जो अपने रिलेशंस की परवाह नहीं करते, और जिनको लगता है कि कुछ और बातें ज़्यादा प्रिय हैं। जो और साथ साथ जो है एक और भी फैमिली मेम्बर यानी कि मैडम, उनको तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ना। इतने अच्छे पापा, इतने अच्छे लोगों को वो कैसे खो सकती हैं। लेकिन ये तो लगता है कि उनकी आदत है कि अपने अपने जो रिलेशंस हैं उनकी कदर ना करना, और बस दूसरे रिलेशंस को सबको दिखाना। अच्छी बात है, वो आप दिखाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन अपने रिलेशंस को आप कैसे भूल सकते हैं। हमारा एनालिसिस या व्यूज़ आपको अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और खुश रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।